माधवी कृष्णा, जय मां गंगे। देवी गंगा को लेकर अनेक विचारधाराएं प्रचलित हैं। कुछ लोग उनको राधा रानी का स्वरूप के रूप में जानकर हरि पत्नी मानते हैं, कुछ लोग उनको सती का पुनर्जन्म मानकर शिव पत्नी समझते हैं। दोनों में से कौन सी बात सच है? यदि दोनों बातें सच हैं तो क्या राधा स्वरूपिणी श्री हरि पत्नी गंगा और सती स्वरूपिणी श्री शिव पत्नी गंगा अलग हैं? जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। पहले हम उन सबूतों की तरफ चलते हैं जहां गंगा को हरि वल्लभा बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवी गंगा को देवी लक्ष्मी का स्वरूप बोला गया है। इतना ही नहीं, देवी भागवतम में भी देवी गंगा को लक्ष्मी जी का ही स्वरूप बोला गया है। महादेव ने देवी पार्वती को कमला स्त्रोत सुनाया है। यह स्त्रोत अत्यंत गुप्त है, जिसको पढ़ने और सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है। यह स्त्रोत देवों द्वारा नमस्कृत है और सर्वमाननीय है। राधा और रुक्मिणी को गुप्त रूप से लक्ष्मी स्वरूपा बताया गया है। रुद्र यामल तंत्र में भैरवी द्वारा सुनाए गए राकिणी स्त्रोत में राधा स्वरूपा राकिणी को गंगा बोला गया है। गर्ग संहिता में देवी गंगा श्री कृष्ण की रास मंडल में गोपियों में से एक थी। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रज की हर गोपी और द्वारिका की हर रानी राधा रानी का स्वरूप है, जो महालक्ष्मी है। मीरा चरित्र में मीरा को अनगिनत बार गंगा बोला गया है, जो कृष्ण प्रेमिका में गिनी जाती हैं और पवित्र माधुर्य प्रेम की परिभाषा देती हैं। वल्लभाचार्य जी अपनी यमुना अष्टकम में गंगा को कृष्ण की प्रेमिका के रूप में संबोधित करते हैं। वह कहते हैं कि यमुना के संगम के बाद गंगा कृष्ण प्रेमिका बनी है। बांग्लादेश में गंगा पद्मा नदी के रूप में बहती हैं, जो ब्रह्म वैवर्त पुराण और त्रिपुर रहस्य के अनुसार देवी लक्ष्मी है। विष्णु पुराण के अनुसार देवी गंगा श्री हरि के वामन रूप के वाम चरण से निकलती हैं और पुरुष के वाम भाग से पत्नी का ही प्रादुर्भाव होता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने गंगा जी को मधुरा कांता भी बोला है। ऐसे अनगिनत सबूत हैं गंगा के हरि वल्लभा होने के। अब गंगा के सती स्वरूपा शिव पत्नी होने के सबूत देखते हैं। देवी महाभागवत और बृहद धर्म पुराण के अनुसार गंगा और पार्वती देवी सती का पुनर्जन्म है और हिमावन की कन्या के रूप में बताई गई हैं। तुलसीदास जी ने गंगा को देवी काली के रूप में संबोधित किया है। वाल्मीकि रामायण में गंगा को समुद्र पत्नी बोला गया है। वाल्मीकि द्वारा रचित गंगा अष्टकम में गंगा जी को पार्वती जी की सहपत्नी के रूप में संबोधित किया गया है। मल्हारी सप्तशती में भी गंगा को बनाई के रूप में संबोधित किया गया है। बनाई खंडोबा की पत्नी हैं, जो महादेव जी का अवतार हैं। अब जानने वाली बात यह है कि क्या हरि पत्नी गंगा और शिव पत्नी गंगा एक हैं या अलग? श्री भगवती स्तुति मंजरी में गंगा जी के और शिव गंगा जी के अलग अलग सहस्रनाम स्रोत हैं, अथवा उन दोनों को अलग ही बताया गया है। हरि पत्नी गंगा के विनियोग में देवता गंगा है और कीलक श्री हरि हैं, अथवा शिव गंगा जी के सहस्त्रनाम स्त्रोत के विनियोग में देवता शिव गंगा है और कीलक माता सरस्वती एवं महादेव है। इस बात से यह सिद्ध होता है कि हरि पत्नी गंगा और शिव पत्नी गंगा अलग हैं। जब दोनों देवियां नदी स्वरूपा बनती हैं, तब एक दूसरे में समा जाती हैं। समुद्र देव को कुछ ग्रंथों में शिव स्वरूप और कुछ ग्रंथों में कृष्ण स्वरूप बताया गया है। वेदों में समुद्र देव शिव का स्वरूप है। भागवत गीता में समुद्र देव श्री कृष्ण का रूप है। यही समुद्र देव शांतनु बन के आते हैं। श्रीमद देवी महाभागवत अथवा देवी पुराण के अनुसार जब माता गंगा भगवान शिव से विवाह करने के बाद बैकुंठ जाती हैं, तब श्री हरि श्री शिव जी का गायन सुन के स्वयं जलमय हो जाते हैं। वही जल एक दूसरी गंगा बन जाता है, जो श्री हरि के नाखून के अंदर जो पैर में है उसमें चली जाती हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि शिव पत्नी गंगा और हरि स्वरूपा गंगा ये दोनों अलग अलग हैं। इतना ही नहीं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में माता गंगा राधा कृष्ण का स्वरूप है। जब भगवान शंकर गोलोक में गायन करते हैं, तब राधा कृष्ण पिघल जाते हैं और उस पिघले हुए जल से ही गंगा का प्रादुर्भाव होता है। इतना ही नहीं, गर्ग संहिता के अनुसार देवी गंगा देवी विरजा का एक स्वरूप है और देवी विरजा गोलोक में श्री कृष्ण की पत्नी है। इससे यह बात भी सिद्ध होती है कि हरि स्वरूपा गंगा, अतएव हरि पत्नी गंगा और हर पत्नी गंगा ये दोनों अलग अलग हैं। इतना ही नहीं, गर्ग संहिता, ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि जैसे महाशास्त्रों में
देवी मित्रवृंदा को देवी गंगा का ही अंश अवतार बोला गया है, अथवा यह बात सिद्ध होती है कि एक देवी गंगा हरि पत्नी है और दूसरी देवी गंगा शिव की पत्नी है। अतएव यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और ये जानकारी अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ अवश्य साझा करिए। तब तक के लिए जय माधवी कृष्णा।